टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं सिंगल डोर फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम, यानी कुल मिला के हम फ्रिज बनाना सीखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। मतलब सबसे पहले जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। जीरो से बोले तो बिल्कुल लो क्लास से, इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है कि आप जीरो से सीख सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये बताएं आपको सिंगल डोर फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम ये क्या होता है, ठीक ना। तो क्या होता है, क्या ये जानते हैं। फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम वो है, मतलब बोला जाए तो जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, यानी गैस का प्रवाहन होता है, उससे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला निम्न भाग है, इसके अंतर्गत आने वाला निम्न भाग है। कौन कौन ये भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल डोर फ्रिज में मैकेनिकल सिस्टम। सबसे पहले कंप्रेसर, दूसरा एवापरेटर, तीसरा कंडेंसर, चौथा कैपिलरी, पांचवा फिल्टर। यानी कुल मिला के 5 मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। 5: कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी, एवापरेटर, फिल्टर, ठीक ना। समझ गए, मात्र 5 एक कुल मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम जानते हैं कि एक काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक। दूसरा एवापरेटर। एवापरेटर का काम क्या होता है मैंने लिख भी दिया है, आप भी चाहे तो नोट बना सकते हैं, नोट बना के सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे पेज पे जाइएगा नियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे, तो उस पे मिलेगा। एक कोर्स ऐसे स्टार्ट हो रहा है फ्रिज का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें 1 भी रुपया नहीं दे रहा है। आप ऑनलाइन भी जुड़ के लाइव क्लास करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसको नोट भी बनाएंगे ना, नोट बोला जाता है ना, कॉपी में राइटिंग करेंगे, जो बोला जाता है ना, राइटिंग करेंगे एक एक करके, एक एक चीज का नोट बनाएंगे ना, तो आसानी से सीख सकते हैं फ्रिज बनाना। फ्रिज बनाना कोई बड़ा नहीं है, ये बच्चों का खेल है, ठीक है। तो एवापरेटर की बात करते हैं। एवापरेटर का काम किसी स्थान या गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना है। यानी कुल मिला के आप देखें ना फ्रिज में जो चेंबर होता है, चेंबर जिसको बोला जाता है, कितना लोग आइस चेंबर बोलते हैं, कितना लोग एवापरेटर बोलते हैं, कितना लोग फ्रिज का कूलिंग करने वाला जो सिस्टम जिसमें बर्फ जमता है, ऐसे कह के भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो उसको बोला जाता है एवापरेटर। एवापरेटर में जब गैस आता है ना, गैस आता है तो वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है तो वहां पे कोई सामान वगैरह रखा हुआ खाद्य पदार्थ, तो उसको हम निकाल के अपना प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदलना। यानी गैस जब निकलता है ना, तो बहुत उसका हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक ना। तो घूम के टेम्परेचर लो होता है, ठीक ना। तो उसका काम यही होता है, कुल मिलाकर वेपर से द्रव में बदलना, ठीक है। उसके बाद आता है हम कैपिलरी। कैपिलरी का काम क्या होता है, कैपिलरी का काम क्या होता है कि गैस को कंट्रोल करना। देखते हैं ना किसी में फ्रिज से लंबा है, फ्रिज से डबल कैपिलरी होता है, उसको राउंड करके रखा गया रहता है, राउंड करके रखा गया रहता है, इसलिए कि वो एक जगह रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, 8 से 12 फीट का होता है। वो क्या करता है, गैस को कंट्रोल करके उसको भेजता है एवापरेटर के अंदर। अब एवापरेटर के अंदर जाता है ना, तो वहां पे कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। कुल मिला के कैपिलरी का काम होता है गैस को कंट्रोल करना। उसके बाद होता है फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है, जब कंडेंसर से गैस बाहर लेता है ना, तो उस गैस को छानना, उसमें नमी होती है, नमी को अवशोषित करता है। अवशोषित क्या करता है, यानी कुल मिलाकर उसमें सिलिकॉन की गोलियां भरी रहती है। फिल्टर में सिलिकॉन नाम की गोली भरी होती है। वही क्या करता है, जो गैस जाता है ना, उसमें कुछ नमियां हो जाती है ना, तो क्या करता है, सोखता है, सोख के वो छान के भेजता है। समझ गया ना।
आपको जो अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, कोई त्रुटियां हो तो कमेंट करें, कुछ और जानना चाहते हैं इसी फ्रिज रिलेटेड से कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके जाकर पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें या हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।